तो जब जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो याद रखिए वो परीक्षाएं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, ना कि आपको नीचे करने के लिए। वो उसका पार्ट है कि जब आपने डिसाइड किया मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, वो उसका पार्ट है। वो परीक्षा है जब आप चाहते हैं कि हम बोलते रहे हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मगर हमें क्या नहीं चाहिए, परीक्षाएं नहीं चाहिए। ये वो ऐसे ही हो गया जैसे हमने एक ट्री की एक इमेज देखी थी। हम चाहते तो है फल लाना, फल खाना चाहते हैं, बट हम वो पहले वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हैं। तो याद रखें, आप सब प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो वो फर्स्ट प्रोसेस में दृढ़ता बनाए रखें। हम एक स्टोरी पे जाएंगे, यूसुफ, ठीक है। पुराने नियम में बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है यूसुफ की, ठीक है। किसका बेटा यूसुफ? हाँ, याकूब का बेटा यूसुफ। 12 भाई है ना, जिससे इज़राइल का वंश आगे बढ़ता है। और यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं कि उसका जीवन कैसा रहा, परीक्षाओं वाला, बहुत परीक्षाएं, है ना। बचपन से लेकर हुई उसके जीवन में ट्रायल्स आ गए। क्यों? उसके बारे में बाइबल में हाईलाइट करके लिखा गया है। 12 भाइयों में से सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वही उसकी स्टोरी है। जब हम जेनेसिस में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे, 12 भाइयों में से उसी को सबसे ज्यादा क्या गया, केंद्रित करके बताया गया है। और वो इसलिए क्योंकि यूसुफ बचपन से क्या देखता था, स्वप्न देखता था, विजन्स, ठीक है। मेरा यहाँ पे स्वप्न बताने का मकसद नहीं है, मगर उन सपनों के द्वारा क्या था, परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस कर दिया था कि वो क्या करेगा, उन 12 में से सबसे श्रेष्ठ होगा, ठीक है। और वो अपने, और 12 के 12 जो 11 है उसके आगे झुक रहे हैं, और वो उन सब में श्रेष्ठ है। यानी उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ है और उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे। और उसके बाद क्या होता है उसके जीवन में, उसके भाई उसको क्या देते, धोखा देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको बेच देते हैं। गुलाम बन के वो एक पराये देश में जाता है, वहां पे गुलामी में जीता है, ठीक है। जब आपको पता है परमेश्वर ने आपको चुना है अपने साथ महिमा बांटने के लिए, ठीक है, आपको एक नया जीवन दिया अंधकार से छुड़ाने के लिए, ठीक है, तो आपके अंदर क्या आती है, खुशी आती है। और उसके बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ आए तो क्या होता है, धुंधला। ये होते ही दृढ़ता। आपको पता है कि आगे विजय है। क्या है? आगे विजय है। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि आप सब लोग ताज पहनोगे, ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ होगे, आप सब अंधकार से बचाए गए हो। मगर उसके बाद परीक्षाएं होती है, वो है क्या, ट्रायल्स। उनका मतलब है ट्रायल्स, कि आपको पता है कि विजय है, मगर वो क्या है, परीक्षाओं से भरी है, ठीक है। यूसुफ को भी पता था पहले से कि मैं, परमेश्वर ने मुझे किसी पर्पस के लिए चुना है, मगर वो गुलामी तक गया, और वहाँ पे गुलामी तक में भी रहकर वो, वहाँ पे भी उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं होती है। उसके बाद उसको झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद उसके बाद की स्टोरी हम सबको पता है कि वो मिस्र का प्रधान, सबसे हाईएस्ट के बाद वो सेकंड हाईएस्ट होता है, ठीक है। एक तरीके से पूरे राज्य का मालिक है वो। तो जब उसके भाई अकाल पड़ता है और उसके पास आते हैं, तो यूसुफ एक बात कहता है उनसे, और ये सब ये वचन हमारे लिए भी जरूरी है। जब हम क्यों बोलते हैं तो याद रखें उस क्यों के पीछे का क्या मकसद है। पढ़ेंगे राजीव। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। तो यूसुफ क्या बोलता है अपने भाइयों से कि परमेश्वर ने जो मुझे यहां तक भेजा, और जो तुमने किया, भेजने वाले कौन नहीं हो, तुम नहीं हो, परमेश्वर ही ठहरा है। वो कह रहा है कि कौन ठहरा है, अगर मैं यहां आज पहुंचा हूं तो हाथ हो सकते हैं कि उसके भाइयों के थे, मगर मकसद किसका है। आपके जीवन में अगर परीक्षाएं हैं तो हो सकता है कि वो हाथ मनुष्य के हों, चीजों हैं,
मगर उनके पीछे काम कौन कर रहा है? आप इस बात को याद रखें कि आपका पूरे जीवन का नियंत्रण, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आप अगेन आप डिसाइड करते हैं कि मैं यीशु के साथ चलूंगा, तो याद रखें आपके जीवन का नियंत्रण परमेश्वर पीछे से कंट्रोल कर रहा है। चाहे आज आपको हाथ किसी का भी दिख रहा है कि इसने उसके साथ वो किया, बट याद रखें पूरा नियंत्रण परमेश्वर का है। और जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तब आप यूसुफ की तरह बोल पाएंगे, करने वाले तुम नहीं, परमेश्वर।